हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग पे। और आज हम लोग वापस एक टॉपर्स के साथ जुड़े हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। हाल ही में राजस्थान में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हुआ था और उसमें काफी सारे स्टूडेंट निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी की तरफ से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। तो उसी कड़ी में काफी सारे टॉपर्स से आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो और आज एक और टॉपर के साथ मैं जुड़ा हूँ आपके साथ। आज हमारे साथ हैं ज्योति यादव, जिन्होंने इस राजस्थान की इस पहली भर्ती, राजस्थान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो पहली भर्ती थी, उसको पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक किया है। और बेसिकली उन्होंने बीएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस से और अभी एमएससी परस्यू में है। तो उन्हीं से जानते हैं क्या जर्नी रही, किस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी स्टार्ट की और किस तरीके से इस एग्जाम को क्रैक किया। ज्योति, स्वागत है आपका। सबसे पहले थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन, सर। कांग्रेचुलेशन थैंक यू पूरी सर। एंटायर निम्बस लर्निंग और इंजीनियरिंग एकेडमी टीम की तरफ से। तो ज्योति बताएं कि थैंक यू सर। किस तरह की जर्नी रही है आपकी अभी तक की एकेडमिक्स में, किस तरीके से आप आगे बढ़े हैं और इसके साथ साथ और क्या कौन कौन से एग्जाम्स आपने तैयारी की, किन किन एग्जाम्स की। सर, मैंने बीएससी करा है कंप्यूटर साइंस से। अभी मैं एमएससी सेकेंड ईयर में हूँ। मैंने इससे पहले जो एग्जाम प्रिपेयर किया वो है रीट, राजस्थान रीट का। तो लास्ट ओके। टाइम मैंने वो भर्ती दी थी, वो वैकेंसी कैंसिल हो गई थी। अभी जो मैंने दी है उसमें होपफुली मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा। और अब ओके। उसके बाद मैंने जो सेकंड वैकेंसी देखी थी वो ये थी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, जिसमें मैंने क्रैक किया है। वेरी गुड। तो किस तरीके से आपने इस एग्जाम की तैयारी की, क्या स्ट्रेटेजी रही कि आप इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में अच्छे से क्लियर कर पाए। सर, इसमें मैंने अपना जो एक नोट है वो प्रॉपर बनाए। एक तो सबसे पहले जो मैंने देखे, मैंने बहुत ही लेट एक्चुअली ये एग्जाम की देखा था वैकेंसी के लिए। तो मुझे एक प्रॉपर पाथ की जरूरत थी। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि मुझे मेरे स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स पता थे। लाइक मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो मैथमेटिक्स था और रीजनिंग और साइंस। तो इसमें मैंने मार्क्स ओके। स्कोर किए। और कंप्यूटर साइंस में भी मैं ठीक थी। मुझे जो जरूरत थी वो फ्रेशन अप करने की थी, मेरे कॉन्सेप्ट। और जो जीके वाला पार्ट था उस पर मुझे अच्छे से काम करने की जरूरत थी। तो ओके। समय कम था और मुझे एक मतलब प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करना था। तो मैंने कोर्स लिया था निम्बस एकेडमी का, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव लगा। और ओके। उसके गुड। साथ ही मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। मैं क्लासेस लेती थी। मेरी जो स्कोर रहता मतलब रहता था 8 to 10 आवर्स की, मैं क्लासेस ले लेती थी पर डे। और ओके। उसको फिर मैं रिवाइज करती थी शाम को, क्योंकि मेरा एमएससी साथ साथ चल रहा था। तो मुझे रेगुलर क्लासेस एमएससी की भी लेनी पड़ती थी। तो मैं मॉर्निंग और इवनिंग के लिए ये काम रखती थी। मॉर्निंग में मेरा पढ़ने का होता था और शाम में मैं रिविजन का रखती थी। वेरी गुड। मतलब आप एमएससी करते हुए वहां पर टाइम भी मैनेज करते हो और फिर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं। दैट मीन्स ये एक एग्जाम्पल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये कहते हैं कि सर टाइम नहीं मिलता है या टाइम कम है। तो डेफिनेटली अगर आप में डेडिकेशन है ना, तो आप किसी भी एग्जाम को किसी भी और एंगेजमेंट के साथ रहते हुए भी क्रैक कर सकते हैं, जैसा कि ज्योति यादव ने बताया। तो ज्योति, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपको मिले होंगे, हर्डल्स रहे होंगे इस एग्जाम की तैयारी के लिए, क्योंकि आप एमएससी भी कर रहे हैं साथ में, और भी बहुत सारी शायद कुछ चीजें रही होंगी जिसके कारण आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ा हो इस एग्जाम की तैयारी में। ऐसा कुछ था क्या। यस सर, जैसे टाइम का तो मैंने अभी बोला ही कि टाइम का तो रहता ही था, क्योंकि एमएससी हम्म। की भी क्लासेस लेनी होती थी। उसके अलावा जो मुझे सेकंड दिक्कत आई थी वो ये थी कि मुझे इस वैकेंसी के बारे में बहुत लेट पता चला था। तो बहुत ही कम अच्छा। टाइम में और मुझे बहुत ही सारा सिलेबस कवर करना था। तो सिलेबस भी बहुत मैंने ज्यादा था। यहाँ पर एक मुझे यस सर, तो मुझे एक हम्म। चाहिए था कि प्रॉपर अगर मुझे कोई गाइडेंस मिल जाए, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास था नहीं कि खुद से सब चीज सेट करूं। तो मैं एक बहुत ही अच्छी एकेडमी से मतलब जुड़ी। आई रियली फील कि मैं अच्छी एकेडमी से जुड़ी हूँ। और उन्होंने मेरी तैयारी बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही इफेक्टिवली कराई है। और जो सेकंड मुझे ऑब्स्टेकल फील हुआ वो था मैथ्स वाले बच्चों के लिए कंप्यूटर साइंस मतलब जीके एक रहता है कि जीके को वो राजस्थान कैसे जीके पढ़े। बिल्कुल सही है। तो इस हम्म। हाँ जी, हाँ जी। तो हम्म। इसके लिए मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ही ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं करी थी।
एक्चुअली मैंने कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट करे थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और उन्हीं पे मैंने काम किया था, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था कि मैं पूरा राजस्थान जी के अच्छे से पढ़ पाऊँ। तो तीनों जो थे हमारे, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन तीनों से ही मैंने कुछ कुछ टॉपिक्स चूज करे थे इम्पोर्टेंट, और ओके उनकी मैंने अच्छे से अपने अकेडमी से पढ़ाई करी, और कुछ मेरे पास मतलब सोर्स थे। ओके, वेरी गुड। तो ज्योति, आपने तैयारी की, ठीक है, सब्जेक्ट्स को आपने कवर किया, थ्योरी उनकी कवर की, हाँ टेक्निकल जी। नॉन पे, देन उसके बाद प्रैक्टिस का क्या रोल रहा? प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज भी आपने अटेम्प्ट की होगी? यस सर, उसकी प्रैक्टिस कितनी का ये इंपॉर्टेंस रहता होती है है किसी भी कि एग्जाम में? सर प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली 2 से 3 मार्क्स, मतलब 4 से 5 भी हो सकता है, मतलब ऊपर नीचे आपका होगा कुछ मार्क्स का। तो अच्छा। अगर आप प्रॉपर, जैसे मेरे पास तो जैसे मैंने बताया सिलेबस ही मेरा इतना लेट था, तो मैंने साथ साथ ही प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, कि जैसे जो टॉपिक मैंने पढ़ा, मतलब 5 6 टॉपिक कवर किए मैंने, और उसके साथ साथ ही मुझे जहां से जो सोर्सेज अवेलेबल हुए, टेस्ट सीरीज के टेस्ट लगाने मैंने शुरू कर दिए थे, क्योंकि जब तक मैंने शुरू किया था बच्चों ने खत्म कर लिया था, तो अच्छा। मुझे टेस्ट सीरीज हम्म वगैरह मिल गई थी। हम्म तो हम्म और हम्म, मैंने अपनी भी ज्वाइन करी थी, तो मुझे उनसे काफी बेनिफिट मिला, और टेस्ट से पहले टेस्ट देकर आप जान सकते हैं कि आपकी आगे क्या बिल्कुल गलतियां सही हो बात रही है। है। आप एग्जाम में बिल्कुल उन सही बात गलतियों से है। बच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली स्टूडेंट तो गलती ये कर जाते हैं कि लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस नहीं की, या लास्ट टाइम पे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं करते, टेस्ट सीरीज परचेज कर ली लेकिन सारे टेस्ट नहीं देते, क्योंकि सारे टेस्ट आपने शायद सारे टेस्ट दिए होंगे टेस्ट सीरीज के ना? सर लगभग है ना? हाँ, कुछ तो तो मैंने भी जितने, छोड़े थे। हाँ, अच्छा, होता क्या है कि जितने मैक्सिमम टेस्ट कुछ आप देंगे बहुत ही ना, कम। हाँ हाँ, जी। तो जितने मैक्सिमम टेस्ट आप देंगे, जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली जो आपने पढ़ा है उसमें बूस्टअप मिलने वाला है। वरना तो कहीं ना कहीं हम हाँ जी। लास्ट में एग्जाम में कुछ ना कुछ मार्क्स से रह जाते हैं प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज के कारण, हाँ क्योंकि जी। एग्जैक्टली जो अगर किसी परीक्षा के है वो पास हाँ, बताएं बताएं। प्रॉपर टाइमिंग है, तो मैं बोलूंगी कि टेस्ट सीरीज मतलब आप जितने चाहें दे सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा ही दे तो ज्यादा अच्छा रहता है। सही बात है कि एग्जाम से पहले जो गलतियां करनी है वो टेस्ट सीरीज में कर लो, ताकि वहां पर जाके गलतियां ना हो, है ना? ना बिल्कुल सही हो। बात है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो ज्योति, ओवरऑल ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने और पहली बार जो राजस्थान में भर्ती हुई थी, ये इस एग्जाम को क्रैक किया, तो कैसा फील हो रहा है आपको? सर बहुत ही प्राउड, ऑब्वियसली मुझे नहीं, मेरे पेरेंट्स को भी हम्म, बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा है इसके लिए। बहुत तो बढ़िया, अच्छा बहुत लग रहा बढ़िया। है काफी। तो इस पूरे श्रेय, इस पूरी सक्सेस का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं अपने मतलब पेरेंट्स को इसका श्रेय देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स गुड। बहुत ही ज्यादा सपोर्टिंग है, मतलब हम्म जैसे हर चीज में, बस उन्हें ये होता है कि पढ़ाई के लिए वो टाइम निकाल के देते हैं, मतलब। और हम्म ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए टाइम, तो उन्होंने मुझे प्रॉपर टाइम दिया। सेकंड, मैं आपको निम्बस एकेडमी को देना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं ये कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाती तो शायद मैं इतने कम टाइम में इतना बड़ा सिलेबस कवर करना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। तो हम्म सेकंड मैं निम्बस एकेडमी को देना चाहूंगी, और थर्ड मैं अपनी यूनिवर्सिटी को भी देना चाहूंगी, क्योंकि वहां से भी मुझे कंप्यूटर साइंस में कि टेक्निकल पेपर था, तो यहाँ से मेरी जो हम्म एजुकेशन है वो काफी अच्छी रही। तो मुझे हम्म। इन तीनों में से अगर कोई एक भी चीज हटा दे तो शायद मैं उतना, मतलब शायद मैं ये एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीन्स ज्योति यादव एक वो एग्जाम्पल हैं जिन्होंने काफी सारी चीजें, मतलब हायर एजुकेशन साथ में चल रही है, कॉलेज में एंगेजमेंट उनका है, उसके अलावा फिर वो टाइम देकर और इस तरह के एग्जाम को, जो कि राजस्थान में पहली बार हो रहा है, जिसका कोई प्रीवियस कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, एट उस एग्जाम के लिए, और वो भी लेट लेट स्टार्ट करके उन्होंने तैयारी की और इस एग्जाम को बेहतरीन तरीके से क्रैक किया। डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू यू। तो ज्योति, लास्ट में एक मैसेज जो भी अपकमिंग एग्जाम्स के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए, कि किस तरीके से वो सब भी पहले अटेम्प्ट में, और जितने भी ऑब्स्टेकल्स हों, जितने भी हर्डल्स हों लाइफ में, उन सबको पीछे छोड़ते हुए किस तरीके से अपकमिंग एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि अगर आपके पास
जो एग्जाम आप कर रहे हैं उसकी, जैसे मेरे पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि क्या पैटर्न होगा, क्या क्या होगा। तो सबसे पहले आप सिलेबस निकालें। सिलेबस में आप हर एक टॉपिक को टच करें, और जो टॉपिक आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब और भी टॉपिक से रिलेटेड है, उनको काफी स्ट्रोंगली पढ़े। पहले उन टॉपिक्स को पढ़े, ये ना देखे कि ये डिफिकल्ट है या ये लास्ट में करूंगा, नहीं। उन टॉपिक्स को पहले पढ़ें और प्रॉपर टाइम टू टाइम पढ़ें। देखिए, कोई भी वैकेंसी को क्लियर करने में मतलब ऐसे नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है, बट एक स्मार्ट तरीके में अगर आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक प्रॉपर गाइडेंस आपके पास होती है। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से कर पाते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगी कि अच्छा पाथ आप चूज करें, जिसपे आप मतलब एक डायरेक्शन में चलें, कंसंट्रेट रहें, और बस जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करें। इससे आप कोई भी एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गाइस, ये स्टोरी थी ज्योति यादव, जिन्होंने राजस्थान की फर्स्ट वैकेंसी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो आया था उसमें एग्जाम को क्रैक किया है। आगे भी इसी तरह की और स्टोरीज के साथ हम लोग मिलते रहेंगे निम्बस लर्निंग पर। बने रहिए निम्बस लर्निंग पर फॉर द फ्यूचर अपडेट। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.